खबर रीवा से है, जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर धरने पर वार्ड क्रमांक 44 के पार्षद पति बैठ गए हैं। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 44 के पार्षद ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और इलाज की लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरने पर अस्पताल की गेट पर बैठ गए। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 44 के पार्षद अर्चना अमृतलाल मिश्रा ने संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च कर अत्याधुनिक सुविधाएं तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। पार्षद का आरोप है कि कई बार मरीजों के परिजन अपने गंभीर मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। इससे मरीजों की जान पर भी खतरा बन जाता है। इसी व्यवस्था के विरोध में पार्षद अर्चना मिश्रा ने प्रशासन को अवगत कराते हुए 10 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर एक दिवसीय धरना देने की जानकारी दी है। प्रदर्शनकारी अस्पताल के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग कर रहे हैं। अमृतलाल मिश्रा। आज आप लोग सुपर स्पेशलिटी के बैठे हैं, सब लोग धरने में क्या मांगे हैं हम? भैया, बिंद के लिए वरदान के रूप में स्वास्थ्य सेवा के लिए जीवनदायिनी की ख्याति प्राप्त की हुई संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी, जो पूर्व में एक गरीब मजदूर और सामान्य वर्ग के स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी और बड़े ही व्यथित तरीके से लोग यहाँ आते थे और स्वस्थ होके जाते थे। आज व्यवसायीकरण के चलते यहाँ पदस्थ डॉक्टर, जिन्होंने अपने स्वयं के बड़े बड़े नर्सिंग होम खोल लिए हैं और संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी की स्वास्थ्य व्यवस्था को अपंग करने का कुचक्र रच रहे हैं ये लोग, और इनके कुचक्र रचने का घुन बनने का, ये घुन का रूप का कर रहे हैं। इनके गुण बनने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी में किसी भी व्यक्ति की निःशुल्क सेवा, स्वास्थ्य सेवा होगी, तो वो प्राइवेट नर्सिंग होम में लुटने क्यों जाएगा। और इसी के चलते इन्होंने आज रीवा शहर की या बिंद की इस जीवनदायिनी अस्पताल को अपंग कर दिया है और एक वातावरण निर्मित कर दिया है कि संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी मत जाना, वहां व्यवस्थाओं का अभाव है, मर जाओगे। इसलिए सब लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में आप जा रहे हैं। छोटे से छोटे जरूरत के लिए लोग मजबूरी में प्राइवेट नर्सिंग होम क्यों भाग रहे हैं। वही डॉक्टर जब सरकारी अस्पताल में पदस्थ हैं तो सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं। आप आके देखिए, जिनकी ओपीडी ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी में नहीं आते, घरों में फीस लेके अपने पेशेंट को जो है दवाइयां और वो करते हैं। आपको जिस टाइम में आना चाहिए उस टाइम में नहीं आते हैं, वार्ड में आप भ्रमण करने नहीं जाते हैं, और इसका परिणाम ये है कि भय बस लोग अपने परिजनों के जीवन को बचाने के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम जाते हैं और वहां लुटते हैं, खेत बेचते हैं, मंगलसूत्र बेचते हैं और कहते हैं कि भैया सरकारी में नहीं जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। ये वातावरण किसने फैलाया? यहाँ के डॉक्टरों की अकर्मण्यता ने, सेवा भाव के अभाव में। उसी के विरोध में आज हम धरना बैठे हैं कि संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधाओं को बहाल कराया जाए, गरीब और जरूरतमंद के लिए खोली गई संस्था को मजबूत किया जाए। कब तक बैठेंगे? 2 बजे तक धरना बैठेंगे। मांगे नहीं पूरी होंगी तो 10 दिन 15 दिन बाद ये हमारा जो छात्र संगठन है, ये वानर सेना जिस ओर जाती है उस ओर परिवर्तन हो जाता है ना। तो हम इन सबको साथ में लेके और पुनः दोबारा धरने में बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक परिणाम की स्थिति नहीं निर्मित हो जाती है।